नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को लोगों पता चल चुका होगा कि यूपीएमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए। यदि आपको इंट्रेंस एग्जाम देके जीएनएम एएनएम या बी फार्मा कोर्स करना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फॉर्म आपके जारी कर दिए गए, फॉर्म कल से डलना शुरू हुए। ये लिंक आपकी शाम को एक्टिव कर दी गई थी। मैंने सुबह वीडियो जब बनाई तब एक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे ही शाम को मैंने चेक किया तो यहाँ पर आपकी लिंक एक्टिवेट, साथ ही साथ नया नोटिफिकेशन भी इन्होंने आउट कर दिया है। यहाँ पर कुछ बदलाव भी आपका किया गया फीस को लेकर, या कुछ अलग चीजें हैं जो यहाँ पर बदली गई हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चे सीपी नेट का फॉर्म डालना चाहेंगे 2024 में। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, और हम आपको नया नोटिफिकेशन इसका दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे यूपीयूएमएस। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे और आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं इसकी। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा सीपी नेट 2024, सीपी नेट 2024 ये यहाँ पर लिखा है। इसी पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपकी एक्टिव कर दी गई। आपको क्या करना है, ये फॉर्म जो आपके शुरू हुए डलना वो 24 जून शाम 7 बजे से 7 बजे इन्होंने लिंक को एक्टिव किया हुआ है, और ये 9 जुलाई तक आपके भरे जाएंगे, 9 जुलाई रात 11:55 तक। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। आपके पास टाइम जो है वो 9 जुलाई का है। फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। नया उपयोग यानी रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है वो यहीं पर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही नया पेज खुल के आ जाता है, कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ दी हुई हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के बाद आप इसे बंद कर दें। करने के बाद इस पर आगे आप बढ़ जाएं। ठीक, देखिए आपके सामने ये नया पेज खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, यूपीएमएस सीपी नेट 2024 के लिए पंजीकरण फॉर्म, यहीं से आपको अपना पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और आप जो भी अपना नाम पता, अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम जो भी चढ़ाएं वो 10th क्लास के अनुसार ही चढ़ाएं। 10th क्लास में जो आपका लिखा हुआ है मार्कशीट में वही अपना चढ़ाएगा। आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक कितनी होनी चाहिए, तो 2024 तक 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है आपकी डीओबी जो है वो 2007 से पूर्व, 2007 हो या 2007 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, ये आप बात ध्यान से सुने। बाकी की आपको क्या करना है, अपना प्रथम नाम, जहाँ जहाँ आपको स्टार लिखा लगा हुआ ये आपको भरना नेसेसरी है। ठीक है, आवेदक के पिता का नाम, अपना नाम, मध्य का नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम नाम है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। माँ का नाम, जन्म तारीख, अपनी डीओबी, और जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर, इस बात को ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर जो है, ईमेल आईडी अपनी वही रखें जो आपकी चल रही हो। ठीक है, ईमेल आईडी वही रखें, क्योंकि ये ईमेल आईडी जो भी आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा, जो भी नोट मैसेज आएगा वो सब ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर ही आपका आता है। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही लगाएं जो आपका सही हो। इस प्रकार से जब आप पूरा भर देंगे तो यहाँ से आप क्या कर देना, सहमत पे क्लिक कर देना, और ये कैप्चा भरने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे जो भी इसमें प्रोसेस दिया हो उसे आप पूरा कर लेंगे। और हमारे हिसाब से आप फॉर्म जो है वो घर पे न भरें, साइबर कैफे से जाके अपना फॉर्म भरवा लीजिएगा। चलिए अब हम आगे की जानकारी तुम्हें और दे देते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, आवेदन करने से पहले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आवेदन कैसे करें, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, ये सूचना विवरण का है, इसे हम आपको दिखा देते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये नया नोटिफिकेशन आउट हुआ 2024 के लिए। यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया गया है, काफ़ी बड़ा बदलाव इन्होंने किया है। सबसे पहली बात, ये फॉर्म आपके जो भरना शुरू हुए वो 24 जून से आपके भरना शुरू हुए, और यहाँ पर आपकी
9 जुलाई तक आपके भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि परीक्षा की तिथि इन्होंने घोषित नहीं की है। परीक्षा कब आपकी होगी तो ये इन्होंने अभी जारी नहीं किया है। मेरे हिसाब से देखा जाए, पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो आपकी परीक्षा जो है वो 15 दिन के बाद फॉर्म डालने के 15 दिन बाद आपकी परीक्षा करा ली जाती है। तो हमारे हिसाब से ये परीक्षा या तो जुलाई लास्ट में होगी जाके, या अगस्त के शुरुआत में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। यदि आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट इन्होंने नहीं अभी दी है, लेकिन जल्द ही आपको डेट प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, नए नोटिफिकेशन में आप चीज़ों को देखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, फिर बाद में मत कहना कि मैम आपने ऐसा मुझे बताया नहीं। यहाँ पर बी फार्मा की जो सीट्स हैं वो 60 सीटें और ये 4 वर्ष का कोर्स है। साथ ही साथ यहाँ एज आपकी वही होनी चाहिए, 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और इस फॉर्म के लिए बी फार्मा कौन कौन कर सकता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के यहाँ देखा जाए जीएनएम के लिए तो जीएनएम की 60 सीट्स हैं, जो आपकी 3 वर्ष का कोर्स है। इसे करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो तब भी आप कर सकते हैं, मैथ है तब भी कर सकते हैं, आर्ट स्टूडेंट हो तब भी, कॉमर्स है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के लिए कोई भी स्टूडेंट्स हो, गर्ल्स एंड बॉयज़, सभी इस फॉर्म को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्म केवल यूपी वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, अब बाकी की यहाँ बात की जाए, नया नोटिफिकेशन में आपका एएनएम की सीट्स कितना दिया हुआ है तो एएनएम की सीट्स जो है वो वही है 50 सीट्स, जो मैंने कल भी बताई आपको थी। 50 सीट्स हैं, 2 वर्ष का कोर्स है और इसे केवल महिला ही कर सकती है। इसे चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी कर सकते हो, कॉमर्स है तब भी, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास है या मैथ है आपके पास है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। इसकी फीस की बात की जाए तो फीस में इन्होंने यहाँ पर फॉर्म की फीस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे बदलाव है आपका। जैसे यूआर और ओबीसी वालों की फीस 3000 रुपये है, बाकी की एससी एसटी की जो फीस है यहाँ पर वो 2000 रुपये यहाँ पर ली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बात है वो ये है कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। क्या पेपर पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है तो पेपर पैटर्न में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जो 2023 में आपका था वही आपका दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तो भौतिक विज्ञान के 33, रसायन के 33, जीव विज्ञान या मैथ, जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ यदि आपके पास है तो उसके आपसे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। निगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपका दिया जाता है। और पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका लिया जाता है। सामान्य हिंदी, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स या अदर स्टूडेंट हो तो आपके सामान्य हिंदी के 20, सामान्य अंग्रेजी के 20 और जनरल स्टडी यानी जीएस के क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आपको ये पेपर करना है, और साइंस स्टूडेंट हो तो आपको ये पेपर वहाँ पर करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 की यहाँ बात चल रही है। ये पेपर आपका कैसे होगा तो कंप्यूटर बेस यानी सीबीटी बेस आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है कि कौन एएनएम कर सकता है, बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम कौन कर सकता है और एएनएम और जीएनएम कौन कर सकता है, यह सारा डिटेल लिखा हुआ है। बायोलॉजी, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, इस बात को भी याद रखें। आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, तभी आप इन कोर्स को कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का यानी कि 6 महीने से पहले का नहीं हो, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम आपका ओरिजिनल लगता है। सफल अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय मूल ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप साथ ही साथ EWS जो यदि आप लगाएंगे तो वो भी आपका 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। जब एडमिशन के लिए जाएंगे तब तो इम्पोर्टेंट है आपको 6 महीने से पहले का ना हो। यदि आप फॉर्म में लगाना चाहें, नहीं अभी आपके पास, तो फॉर्म में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी की जानकारी यहाँ पर और दे रखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए जो बदलाव यहाँ पर किया गया है वो फीस में।
यहाँ पर जो ANM GNM या बी फार्मा की जो फीस लगेगी आपसे 1 साल की, उस फीस में आपका बदलाव यहाँ पर किया गया है। कैसा बदलाव किया गया है तो देखिए, हम आपको पिछली ईयर की फीस और इस साल की फीस से हम आपको दिखा देते कि पिछली ईयर फीस जो यहाँ थी वो कितने रुपए थी। तो देखो यहाँ पर पिछली साल जो फीस आपसे ली गई थी, यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हैं, यहाँ देखो हॉस्टल की भी व्यवस्था है, हॉस्टल की भी यहाँ पर व्यवस्था है। हॉस्टल यदि आप लेते हैं तो आपसे फीस कितनी ली जाएगी, तो यहाँ पर 41,300 फीस आपसे ली जाएगी। और यदि आपके पास ये हॉस्टल नहीं है तो आपसे फीस जो है वो 36,400 रुपये ली जाएगी। वो भी किसके लिए, तो डिग्री कोर्स के लिए, यानी कहने का अर्थ है बी फार्मा के लिए। बी फार्मा की जो 1 साल की फीस है वो यहाँ पर हॉस्टल यदि आप लेते हैं तो 41,300 फीस ली जाएगी, और यदि आप हॉस्टल नहीं लेते तो 36,400 ली जाएगी। यदि आप वहाँ से ANM या GNM कोर्स करना चाहेंगे, ANM या GNM कोर्स या तो कोई भी कोर्स इनमें से मिल जाता है आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, तो आपसे हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपसे 25,000 रुपये लिए जाएंगे। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल ले लेते हैं तो 29,900 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और यहाँ हॉस्टल की फीस जो है वो पहले 4800 रुपये हुआ करती थी, अब इन्होंने 4900 रुपये कर दी, यानी 100 रुपये आपके और बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कौशन मनी के पहले यहाँ पर जो रुपए इन्होंने रखे थे वो 5,000 रुपये रखते थे, अब यहाँ पर 10,000 रुपये आपके कर दिए। ठीक है, और वहीं डिप्लोमा के लिए इन्होंने 5,000 रुपये किए हुए हैं। तो ये बदलाव यहाँ पर किया गया है। जो पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो पिछली ईयर जो यहाँ फीस थी आपकी वो 29,000 के करीबन थी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ 29,000 थी यहाँ पर, और नीचे यदि हॉस्टल नहीं लेते थे तो आपकी 34,000 फीस थी यहाँ पर। तो ये बदलाव इन्होंने किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न मैंने बता ही दिया है। सिलेबस क्या है, तो आपको 11th और 12th पढ़ना होगा। 11th और 12th आपको पढ़ना है, वो भी NCERT न्यू NCERT के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। 12th क्लास पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 12th के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 60 से 70% जो पेपर है वो 12th क्लास से आता है। 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए या तैयारी कैसे करेंगे, तो बायोलॉजी की यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 34 में से 34 या 33+ नंबर लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर जुड़ जाना चाहिए। इसी चैनल पर आपको शाम 4 बजे क्लास डेली मिलेगी, जिसमें आपकी बायोलॉजी का फुल रिवीजन आपको कराया जाएगा 11th और 12th क्लास का। तो आप सभी बच्चे शाम 4 बजे जो क्लास चलती है उसे जरूर ज्वाइन करें। लाइव क्लास जो आपके लिए बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपकी पेपर की डेट अभी इन्होंने घोषित नहीं की है, जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी योग्यता वही है, आप 12th पास होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है तब भी कर सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, प्रवेश के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इन्होंने ये दे रखा है ये। और साथ ही साथ फॉर्म के टाइम क्या लगेगा आपका, तो फॉर्म के टाइम आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो आपके पास हो। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो वो आपके पास होना चाहिए, SC ST सभी का। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म की लास्ट डेट 9 जुलाई है। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।